आइए सुनते हैं अब्दुल आजम क्या कह रहे हैं। 23 जो महीने हैं वो आपने जेल में बिताए, आपके पिता अभी भी जेल में हैं, तो क्या मानते हैं कि नाइंसाफी हुई है, उनको जेल से रिलीज नहीं किया? जाहिर सी बात है, अब मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। ये अदालत में मामले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अदालत जल्दी इंसाफ करेगी। जो केंद्रीय मंत्री हैं अजय मिश्र ट्रेनी, वो जेल से बाहर आ गए हैं, आपके पिता अभी भी बाहर हैं, तो लगता है कि ज्यादा संगीन जुर्म था आपके? जी, हमारे बहुत संगीन जुर्म है। भैंस चुराई है, बकरी चुराने का इल्ज़ाम है, पायले चुराने का इल्ज़ाम है, मिट्टी चुराने का इल्ज़ाम है, पेड़ चुराने का इल्ज़ाम है, शराब की बोतल चुराने का इल्ज़ाम है। हमारा सबसे संगीन जुर्म ये है, और आजम खां साहब का सबसे संगीन जुर्म ये है कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने की स्कूल और यूनिवर्सिटी बनाई है। अब किसानों को तो 4 किसानों को अगर आप कुचल दें तो उसके बाद भी 4 महीने में बेल हो जाती है। शायद यही बीजेपी का न्यू इंडिया है जिसका वो नारा देते हैं। बीजेपी कहती है कि अब की बार जाति पे वोट नहीं होगा, अब की बार विकास के नाम पे वोट होगा। तो बीजेपी खुद ही विकास की बात नहीं कर रही है। बता दीजिए आपकी जनसभा में बीजेपी वाले कोई विकास की चीज गिना रहे हैं? बीजेपी विकास का जिक्र ही कहाँ कर रही है? आप बताएं कौन सी रैली में बीजेपी के विकास की बात हुई है? तो ये आप रामपुर में क्या लोकल क्या मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा मानते हैं? देखिए, रामपुर के मुद्दे वही हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। बस रामपुर को जिस तरीके से पुलिस ने शौकिया मारा है, जेलों में बंद किया है, वो शायद जुल्म जाती आज तक के आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं। दूसरा चुनाव है आपका, पहले और इस बार में क्या अंतर मानते हैं? लोगों की और ज्यादा मोहब्बत है। और आजम खान आपके साथ नहीं है, इस बार आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कमी खल रही है आपसे? ये जाहिर सी बात है, उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, लोगों के दिल में आजम साहब रहते हैं और लोग चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपना नतीजा 10 मार्च को देंगे। चलिए, बहुत आप कैसे देखते हैं, कितने बड़ा एक लॉस होता है? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि आजम साहब की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता, मैं भी नहीं पूरी कर सकता। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि किसी बेगुनाह इंसान को जेल में बंद कर देने का किसी ने अच्छा माना है, तो ये बीजेपी की गलतफहमी है। लोग बुरा मानते हैं इन बातों का और शायद इसका रिएक्शन भी 10 मार्च को बीजेपी देखेगी। इस बार के जो चुनाव हैं, आप क्या सामने लेके गए हैं लोगों के, ये बताएंगे? देखिए, जो ज्यादती रामपुर वालों के साथ हुई है, जिस तरह शौकिया पुलिस ने लोगों को मारा है, मुकदमे किए हैं, किसानों के साथ जो हुआ, लखीमपुर में जो हुआ, कोविड में जो हुआ, वो तमाम चीज़ें जनता के सामने समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो भी जनता के सामने है। और लोग जिस तरीके से मेरे पास लोगों का रिस्पांस आ रहा है, वो एक बहुत बहुत अच्छा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते आजम खां चीफ बाहर आए जेल से। देखिए, ये बीजेपी का बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल से डबल इंजन के दोनों इंजन, जैसा कि लोग मुझसे कह रहे हैं, अलग अलग चल रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं कि साहब बीजेपी ना होती तो बताओ आजम खां जेल में होते, और जेल में खाए में भैंस चोरी, बकरी चोरी और मुर्गी चोरी में। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब ये कह रहे हैं कि जो भी आपने अभी स्टेटमेंट दिया, तो मेरे ख्याल से पहले बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर ले तो ज्यादा बेहतर है। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर को लेके काफी बैटिंग कर रही है। उन्होंने कंपेयर किया है समाजवादी पार्टी के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को। जी। उन्होंने बोला है कि 3-4 दिन में हर रोज दंगे होते हैं। जी। कैसे देखते हैं आप? अगर ऐसा ही है तो फिर क्राइम रेट कैसे बढ़ा हुआ है? 4 किसानों को एक जीप कैसे कुचल देती है और 4 महीने में मुलजिम बाहर भी आ जाता है? मेरे ख्याल से यूपी वालों के लिए इतना ही लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना बहुत है। इससे ज्यादा अच्छा हो गया तो मेरे ख्याल से लोग अपने घरों में से भी निकलते हुए डरेंगे। रामपुर असुआ में फैमिली की सीटें हैं, और कैसे देख रहे हैं आप कंपटीशन को, क्योंकि नवाब भी आपके खिलाफ में? मैं लोगों के लिए लड़ता हूं, लोगों के साथ रह के चुनाव लड़ रहा हूं। मैं इतना जानता हूं कि लोग मेरे साथ हैं। आपकी क्या सीट की एक्सपेक्टेशन है? समाजवादी पार्टी इस बार कितनी सीटें लेगी? यहाँ पर कम से कम रामपुर में 5 सीटें समाजवादी पार्टी। और ओवरऑल आपके हिसाब से? बहुत अच्छी सीटें रहेंगी, आप देखेंगे। आपके एजेंट को भी किसी आज मारपीट की ये सुना है मैंने अभी, और इस बात की कोशिश करेंगे कि चुनाव आयोग और प्रशासन भी इसका संज्ञान ले। बीजेपी के कैंडिडेट ने रामपुर में एक समाजवादी पार्टी के एजेंट को सिविल लाइंस पर अपने हाथों से मारा है। अगर
ज़िला प्रशासन और चुनाव आयोग ऑब्जर्वर साहब ये लोग उसका संज्ञान लेंगे तो लोगों का न्याय व्यवस्था मतलब जो हमारा एक पूरा सिस्टम है और एक साफ सुथरा और एक क्लीन एंड फेयर इलेक्शन का जो एक वादा किया जाता है उस वादे में शायद उनका भरोसा बढ़ेगा। शिकायत की है कैसे? करिए।